देखो, सुनो कुछ बात। वैद्युत अपघटनशील, वैद्युत का मतलब होता है ना करंट, विद्युत धारा, और अपघटनी का मतलब होता है टूटना। अपघटनी का मतलब क्या होता है? टूटना। तो वैद्युत प्रवाहित करने के बाद जो भी विलयन होता है, जब वो दो भागों में टूट जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटनशील। आप पहले ही कहेंगे कि वैद्युत अपघटनशील एक वह सेल होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी आप इतना समझिए, जो चीज़ को आप चार्ज करते हैं, किसी वस्तु को, बैटरी को चार्ज करते हैं, तो जब बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो वही आपका सेल वैद्युत अपघटनीय सेल होगा, क्योंकि उसके अंदर वैद्युत प्रवाहित किया जाता है और वो चार्ज हो रहा है, यानी वो रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो वैद्युत अपघटनीय सेल एक प्रकार का वह यंत्र होता है जो वैद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे मान लो इन्वर्टर की बैटरी है, आप उसको चार्ज करेंगे, प्लग को बोर्ड में खोसेंगे, परिपथ में खोसेंगे, उससे इलेक्ट्रिक जाएगा, यानी वैद्युत ऊर्जा जाएगा, उसके अंदर जाता है। उसके अंदर केमिकल होता है, जो भी NaCl होगा या जो भी KCl होगा या H2SO4 होगा, वो टूट जाता है दो भागों में, और टूट करके तब बैटरी का होता है? चार्ज होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वैद्युत उसको दिया, और वैद्युत जब हमने दिया तो रासायनिक ऊर्जा में संचित हो गया। जब लाइट चला जाता है, जब आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो फिर आप उसी से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? तो पहले तो इसका डिफिनेशन लिख लें हम लोग, तब इसके बाद से आप इसको तो नहीं पढ़ करके आइए। ठीक है? हाँ, चलिए लिखेंगे। विद्युत अपघटनीय सेल वह युक्ति है, विद्युत, मैं बोलूँगा तो सुन करके लिखते रहना। ठीक है? लिखो, विद्युत अपघटनीय सेल वह युक्ति है, वह युक्ति है जो विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा, बात मत करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, आपकी आवाज़ यहाँ तक आती है। विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। देखिए, छोटा सा परिभाषा आपके सामने रहा कि विद्युत अपघटनीय सेल वह युक्ति है जो विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इसमें आप जरूर याद रखेंगे कि इसमें बाह्य परिपथ की आवश्यकता होती है। लिख लेना इसमें थोड़ा सा, इसमें बाह्य परिपथ की आवश्यकता होती है। सुन लीजिए, लिख लीजिए, इसमें बाह्य परिपथ की आवश्यकता होती है। चलिए, इतना बात तो सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है? इतना बात में कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए। कुछ और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना? देखो, अब हम चलेंगे जो विद्युत अपघटनीय सेल है उसकी संरचना के पास, उसके बनावट के पास। हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल की कैसे बनावट करेंगे, कैसे उसको बनाया जाता है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो एक बहुत प्यारा हेडिंग बना लेंगे, वैद्युत अपघटनीय सेल की संरचना। ठीक है? सफ़े पर लिखिएगा डायरेक्टली आप लोग। ठीक है? टाइम बच जाएगा आपके पास। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेल, यानी वैद्युत अपघटनीय सेल की संरचना। देखो, खूब ध्यान से समझो, होता क्या है इसमें। सुनो, सर्वप्रथम हम एक कांच की नली लेते हैं, ये देखो, या कांच का बीकर लेते हैं। सर्वप्रथम हम क्या किए? कांच का एक बीकर लेते हैं। सब लोग देखो, कांच का, कांच हमारे जानते ही होंगे आप लोग। कांच का एक का लिए, बीकर लिए। देखो देखो ध्यान से, सर्वप्रथम हमने क्या किया? कांच का एक बीकर लिया। खूब ध्यान से समझना है आपको। कांच का एक बीकर लेंगे और इसके अंदर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ भर देंगे, या तो NaCl भर दीजिए, प्यारा है ना वो भाई। विद्युत अपघट्य आपको याद होगा,
विद्युत अपघट्य पदार्थ वो होते हैं जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, जो दो भागों में बढ़ सकता है। NaCl है तो जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो Na प्लस में और Cl माइनस में क्या होता है, बढ़ जाता है। बाबू तो ध्यान से समझो, ये कांच का क्या है, बीकर है। इसके अंदर हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ को डाल देंगे। देखो डाल दिए इसके अंदर, खूब ध्यान से समझो। विद्युत अपघट्य पदार्थ कोई भी है डाल दीजिए इसके अंदर, डाल दिया हमने सर। और इसके मान लीजिए उदाहरण में आपने डाल दिया NaCl, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत अपघट्य पदार्थ। देखो ये टूटेगा ना तभी विद्युत प्रवाहित होगा, इसीलिए हम इसको डाल रहे हैं। Na प्लस में टूटेगा, Cl किस में टूटेगा, माइनस में। अच्छा ठीक है। अच्छा एक काम करिएगा आप, अब इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं खूब बढ़िया से, चाहे कॉपर का लीजिए चाहे जिंक का लीजिए। हम लोग 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर क्या कर लिए, डाल लिए। कुछ समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बैटरी के लिए आकर के एक को प्लस से जोड़ देते हैं और एक को माइनस है। भाई आपने पहले ही कहा है ना, ये तार है, ठीक है, ये तार है और ये बैटरी है। आपने पहले ही कहा है कि इसमें बाह्य परिपथ की आवश्यकता होती है। देखो टोटल प्रोसेस जो आप बता रहे थे, अच्छी बात है, कुछ भी बताए लेकिन बता रहे थे, प्रयास करना चाहिए आपको। जैसे आप वैद्युत रासायनिक सेल में पढ़े हैं, याद आ रहा है, लेफ्ट में आपने लिखा था लोन, याद आ रहा है, वैद्युत रासायनिक सेल में लोन लिखे थे ना। तो एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, याद करिए, एल का मतलब लेफ्ट का मतलब बायां में। एक आ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण होना होता है। ए का मतलब क्या होता है, एनोड। आयन का मतलब क्या होता है, निगेटिव। टोटल लेफ्ट में वही रहेगा, एकदम सेम वही है बाबू। ऑक्सीडेशन ही होगा, एकदम ठीक ठाक बोल रहे हैं सर आप। एनोड है, एकदम सही बात है, एनोड है, लेकिन ये नहीं रहेगा, इसके जगह पर हो जाएगा पॉजिटिव। बस यही तो अंतर है ना जी, पढ़े थे आप। सब कुछ वही रहेगा, बस निगेटिव जगह पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये होगा आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। बाकी इसका नाम रहेगा एनोड और इस पर होगा काची, ऑक्सीडेशन, हिंदी में लिख देते हैं ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से। अब भाई साहब इसका उल्टा, ये प्लस है तो ये निगेटिव होगा, और क्या, ये निगेटिव होगा सर, और ये नोड है तो कैथोड होगा। अगर उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या होगा, अपचयन होगा। अब देखो होगा क्या, सुनना ध्यान से, तनी एकदम ध्यान से सुनना। अब होगा ये बात कि जब हम इसको बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, माने प्लग से जोड़ते हैं, विद्युत से जोड़ते हैं, तो इसके अंदर विद्युत जाता है, जाएगा सर, जाता है, तो क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य है वो जो NaCl देख रहे हैं ये आपका टूटेगा। NaCl का हो जाएगा, टूट जाएगा। कई में टूटेगा बाबू, कई में टूटेगा, तो ध्यान से देखिएगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अभी दोनों में होगा प्यार। क्या होगा, प्यार। अच्छा प्यार कहेंगे होला, माइनस प्लस से होला। भाई माइनस प्लस में ये अट्रैक्शन होता है, तो प्यार तो वही में होता है ना, होगा। अब बताइए Na प्लस किसके तरफ जाएगा, इतना प्यार करते हैं, भुला गए, पहले स्टेप प्यार का भुला गए। तो Na प्लस किसके तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा। तो माइनस का है, कैथोड है, यानी ये जाएगा कैथोड की तरफ। तो बात समझना। Cl किसके तरफ जाने वाला है भाई, एनोड की तरफ, जो पॉजिटिव है उसके तरफ। आई तब तक जाएगा बैटरी चार्ज ना हो जाए, एकदम सही लड़का बोला, ये तब तक जाएगा जब तक कि पूर्ण रूप से बैटरी का हो जाए, चार्ज ना हो जाए। अच्छा बैटरी चार्ज हो जाएगा तो जाना बंद हो जाता है, माने ये जब स्थानांतर करना बंद हो जाते हैं तो लिख देता है फुली चार्ज, प्लीज रिमूव योर प्लग, फुली चार्ज प्लीज रिमूव योर प्लग। मतलब आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया है, कृपया आप अपने मोबाइल के जो चार्जर है, प्लग है, उसको बाहर निकालिए, लिखता है ना।
तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो एक बार समझेंगे कि क्या होता है। कोई पूछता है कि वैद्युत अपघटनी सेल की संरचना कैसी होती है, कार्यविधि कैसी होती है, आप कहेंगे इसमें कांच की बीकर लेते हैं, उसके अंदर, सुनना ध्यान से, उसके अंदर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भर देते हैं, फिर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोड के लिए आकर के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, बाएं वाला इलेक्ट्रोड को, और दाहिने वाले के लिए आकर के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। बाएं वाला जो होता है एनोड होता है, उस पर ऑक्सीकरण होता है, और वो क्या होता है, धनात्मक होता है। जो बाएं वाला होता है कैथोड होता है, वो ऋणात्मक होता है, वो अपचयन होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सुनिए एक बात हम बताते हैं आपको यहाँ पर रिएक्शन तनी। कोई पूछे एनोड पर क्रिया, तो सुनना, सुनो तनी, इधर लिखते हैं एनोड पर क्रिया क्या होगा, बता सकते हैं। एनोड पर कौन जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है, Cl। हाँ, तो क्या करेगा मालूम है कुछ आपको, क्या करेगा? ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना त्यागेगा, एकदम त्यागेगा। जब ऑक्सीकरण होगा तो जा रहा है कौन, Cl, और का जा रहा है माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और त्यागेगा तो बाद में इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, बनाएगा 2 गो। कबो क्लोरीन अकेले ना रहे, लोग नीचे 2 रही, काहे हो? तो फास्फोरस भी तो धातु है, तो काहे के नीचे 2 रहेला। सल्फर भी तो धातु है, नीचे काहे ना 2 रहेला। गईलू, हाँ एकदम सही लड़का बोला है। किस अवस्था में पाया जाता है, घुमला से, लीची खरे से दिमाग लगा। तो आपका राशि Cl2, तो क्या करेंगे मालूम है, 2 हो गया ना, तो 2 हैजा गुणा कर लीजिए, और 2 हैजा गुणा कर लीजिए, संतुलित हो गया। संतुलित है, देख लीजिए। और नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा, संतुलित है लगभग, है ना, 2 2 4 नहीं तो 4 से गुणा कर लीजिए, नहीं तो ठीक है, संतुलित हो गया आपका। तो इस तरीके से आप इसके बारे में कहा। 2 का माइनस है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, 2 का माइनस है, तो यहाँ भी तो 2 का माइनस है, और 2 क्लोरीन है, तो 2 से गुणा तो 2 क्लोरीन आपके पास है, संतुलित है। तो क्लोरीन का वो डबल रहता है, क्योंकि गैस अवस्था में पाया जाता है। अब बात आपका बात सही था, साझा करता है एकदम, आपका बात सही था, लेकिन बाद में पहले ही बताना चाहिए था कि गैस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए 2 लिखते हैं। तो सुन लो ध्यान से, ऑक्सीकरण एकदम याद रखना है काची, कि क्लोरीन जब एनोड पर जाएगा, ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो बाद में दिखाएंगे, देख लीजिएगा। खाली अच्छा तुम लोग बताओ, अगर हम तो समझो, करे सर दुका रुआ लिखते हैं, 2 काज ने काय खातिर लिख देते हैं, जगह है वही काय नहीं रखते हैं, है तो ठीक है, रह जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, Cl के ऊपर माइनस है तो क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन आयन, क्लोरीन चौपट, क्लोराइड आयन पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, क्लोराइड आयन पढ़ा जाता है। क्लोरीन आयन कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है क्या, क्लोराइड आयन पढ़ा है, ठीक है। हाई क्लोरीन है, कभी आप जिंदगी में देखें क्या कि अकेले क्लोरीन रहेगा ना, एक अष्टक पूरा नहीं होगा, इसलिए जोड़ा में रहता है। यही से कहो चाहे क्लोरीन हो के अकेले ना 2 जरूर लिखा जाता है, ब्रोमीन लिखते तब वो अकेले ना 2 जरूर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सुनो ना, आराम से या 2 से गुणा कर लो, या 2 से गुणा कर लो, या 2 से गुणा करो, सही है, संतुलित हो गया। देखिए समझ में बात, देखो यहाँ खड़ा बने फोटो खींचा दे, कितना अच्छा लगे। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर होगा तो क्या होगा मालूम है, कौन जाएगा, Na जाएगा, तो क्या होगा, अपचयन होगा ना भाई, Na+ जा रहा है ना, तो लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, अपचयन का मतलब लेगा कहेगा ले लो, तो क्या बना लेगा, Na बना लेगा, क्या बना लेगा, Na बना लेगा। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, ये तो लिखा गया, ये तो क्या हुआ, लिखा गया। अगर यहाँ से एक बात हम आपसे पूछें कि अगर कोई प्रश्न, देखिए आपकी किताब में पूरा लिखा है, शायद आप पढ़े नहीं होंगे, बहुत मज़ेदार लिखा था। अगर कोई पूछे कि एनोड पर बनने वाले उत्पाद बनाइए, अभी लिखिएगा मत कुछ, ठीक है ना, खाली पर सुनिए। एनोड पर बनने वाले उत्पाद कौन होंगे, एनोड पर कौन सा उत्पाद बन रहा है, तो देखो एनोड पर क्लोरीन बन रहा है, कौन बना है, क्लोरीन, तो इसका उत्तर में हो जाएगा क्लोरीन। पूरा आपके रिएक्शन में खाली भरा है, देखो ना किताबों में जहाँ लिखा होगा विद्युत अपघटनी सेल, देखो ना पलट के एक बार,
चलो, और कैथोड लिखो, कैथोड। बताओ कैथोड पर बनने वाला उत्पाद क्या होगा? कैथोड पर बनने वाला उत्पाद क्या होगा? बताओ क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम होता है, सोडियम आपका होगा। इस तरीके से देखो, ये आपका है वैद्युत अपघटनी सेल। तो क्या अपना मन से लिखेंगे? पहले चित्र बनाएंगे, पहले लिख के तब चित्र बनाएंगे। हाँ तो लिखिए, तब चित्र बनाइएगा आप लोग। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखो सब लोग। वैद्युत अपघटन के उत्पाद यानी अंग्रेजी में लिख लो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है वैद्युत अपघटन। देखो बाबू, प्रकाश बाबू, आज हम इसी के जिक्र करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे यौगिक के कैसे उत्पाद बनते हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अभी आपने देखा था वैद्युत अपघटनी सेल में कि एनोड पर कुछ प्राप्त हो रहे थे, कुछ कैथोड पर प्राप्त हो रहे थे। एनोड धनात्मक था, इसके तरफ ऋणात्मक जा रहा था, और जो कैथोड था वह ऋणात्मक था, तो इसके तरफ धनात्मक जो आयन टूट रहे थे वो जा रहे थे। ए बाबू, क्या हो रहा है यार? बहुत आदमी खराब है यार तुम। चलो आइए, तो सबसे पहले जानते हो NaCl का उत्पाद। NaCl का उत्पाद किसमें? वैद्युत अपघटन कराने पर। वैद्युत अपघटन कराने पर। चलिए समझिए इसको, NaCl का उत्पाद की बात हो रही है। तो देखो, अभी आप इसके बारे में पढ़े भी थे कि टूटे किस में, Na+ में और Cl में। दो चीज़ आपको जरूर आएंगे, एक एनोड होता है, एक क्या होता है? कैथोड। तो पहले सुनो, एनोड पर कौन जाएगा मालूम है? माने एक चीज़ जरूर याद रखेंगे, तो किनारे कहीं लिख देते हैं कि जो एनोड होगा वह कैसा होता है? धनात्मक। भाई धनात्मक होता है। और जो कैथोड होता है वह कैसा है? ऋणात्मक। खूब ध्यान से देखिएगा, खूब आराम से सुनो। तब पहले एनोड की बात हो गई कि एनोड पर प्राप्त उत्पाद, या खाली एनोड पर लिख सकते हैं। बोलो एनोड पर कौन जाएगा? एनोड धनात्मक है ना, तो ये टूटेगा तो कौन जाएगा? Cl- जाएगा। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। आपने पढ़ा है सर, ऑक्सीकरण होता है तो Cl जब भी जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, ऑक्सीकरण के बाद में दिखाते हैं हम लोग। देखो ये को माइनस होता है, ये को माइनस यहाँ पर दिखाना है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इसके नीचे 2 रहना चाहिए, तो इसके नीचे भी 2 रहना चाहिए, तभी 2 को तो 2 माइनस भी हो जाएगा, तो 2 से यहाँ। अब जब पढ़ रहे होंगे ना 11 में, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको संतुलित किया जाता है। अब इसको भी देखा जाता है, इसके तत्वों को भी देखा जाता है। ठीक है, अच्छा कैथोड पर आओ। कैथोड पर कौन जाएगा मालूम है? सोडियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा? सोडियम आयन। एक बात जरूर याद रखिएगा इसमें, खूब अच्छा तरीक़ा से एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, उतना इलेक्ट्रॉन इसमें भी होना चाहिए। समझिए बात को, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है 2 है, तो उतना इलेक्ट्रॉन इसमें भी होना चाहिए। आप पढ़े भी होंगे, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेल अभिक्रिया, या इसी को किताब में लिखा भी गया है समग्र अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए ना, पढ़ के देखिए, जब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो इसको समग्र अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन जोड़ने के लिए एक बार फिर बताते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम होना चाहिए। चलो, एनोड पर आपको क्लोरीन प्राप्त हो चुका है उत्पाद के रूप में, अब देख भी रहे हैं यहाँ पर, एनोड पर आपको क्लोरीन प्राप्त हो चुका है, कैथोड पर सोडियम प्राप्त हो चुका है। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम। देखिए बात याद रखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कर लो। तो सुनो ना, देखो क्या बदलेगा, जब यहाँ आप 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 माइनस हो गया, 1 प्लस में, तो 2 प्लस भी होगा, और ये 2 आपका हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? 2।
अब इसको लिखते हैं हम लोग, या तो समग्र अभिक्रिया लिखिए, समग्र अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहते हैं सेल अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया को जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब जोड़ेंगे ना तो हमेशा देखो बायां, अगर मान लो बायां तरफ एक से, दाहिने तरफ एक से, तो एक से कट जाता है ना। ये तीर का मतलब समझ लो बराबर का चिन्ह है। तो क्या बचेगा, 2 क्लोरीन बच गया यहाँ पर, प्लस 2 सोडियम बच गया। आज हो ना 2 गई से 2 गई कैंसिल, तो इधर आपका क्लोरीन बच गया, प्लस 2 यानी बच गया। और इस तरीके से आपका ये समग्र अभिक्रिया लिखा गया। तो समझे, NaCl का पूछेगा आपसे कि NaCl का वैद्युत अपघटन कैसे कराएंगे। एनोड पर क्या प्राप्त होगा, तो एनोड पर आपका क्लोरीन प्राप्त होगा। कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम प्राप्त होगा। कहेगा समग्र अभिक्रिया लिखिए, तो दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। ये दोनों से, ये 2 ही से 2 ही कट कैंसिल हो जाएगा, बस जो बचेगा उसी का आपको क्या कर देना, लिख देना है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ समझ में आया? अपना मन से लिख लेंगे इसको, तो अपना मन से लिखिए, क्या बोलोगे ऊपर देख के लिखना, लिखो। तवा पर रख के तसली में डाल के वैद्युत प्रवाहित करके अलग अलग गला देंगे। MgBr2, इसका नाम आपको याद है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसमें वैद्युत अपघटन कराना है, तो खूब ध्यान से पहले समझना, तो टूटेगा ना। Mg के ऊपर कौन प्लस आएगा, कहाँ है, 2 गो ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सुनो, पहले ना एनोड पर लिख लो, एनोड प्रक्रिया। तो चलो कौन जाएगा, एनोड कैसा होता है, धनात्मक, तो इसके साथ ऋणात्मक जाएगा, ब्रोमीन जाएगा। Br पर खाली माइनस जाएगा, जाएगा तो यहाँ से Br बनेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण। लेकिन कब वो अकेले नहीं पाया जाता, आपको मैंने बताया था, हाई 2 तो 2 गो हाई, तो ये गो, तो ये 2 गो, तो है ये 2 गो, समीकरण नंबर 1। यानी आप जान चुके होंगे कि एनोड पर कौन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा। अच्छा, अब आ जाओ कैथोड, कैथोड आ जाओ। हाँ, तो कौन जाएगा, Mg, लेकिन इसके ऊपर रहेगा 2 गो प्लस, तो ग्रहण करेगा 2 गो इलेक्ट्रॉन, अब बना लेगा Mg, इसको समीकरण नंबर 2। हाँ, तो बात समझिएगा ध्यान से आप लोग, कि अगर कोई पूछे कि जब मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर क्या मिलता है, तो एनोड पर देखो ब्रोमीन मिलता है। कैथोड पर क्या मिलता है, तो मैग्नीशियम मिलता है। का ये समीकरण संतुलित है, नीचे वाला एकदम है। अरे 2 को माइनस वाई देना, तो 2 को प्लस, वो बात खत्म। एक Mg है तो एक Mg है। अब समग्र अभिक्रिया लिखना है। अच्छा, है देखिए ना, 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सही है। अब गुणा करने की ज़रूरत आपके पास नहीं है, है नहीं है, ठीक है। इसके बाद से हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, खुद आपको लगाना है, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कैसे आप लगाते हैं उसको। समग्र अभिक्रिया, दोनों को ऐड करो। तो चलो भाई, 2 ही से 2 ही कैंसिल, तो बचेगा 2 Br के ऊपर माइनस, और प्लस Mg के ऊपर 2 प्लस, और Br2 प्लस Mg, Br2 प्लस Mg। अच्छा, चलो एक चीज़ बताना है सब बच्चा लोग को, इधर के एरिया के सब बच्चे बताएंगे, इधर के एरिया के, इधर वाले, ये एरिया है ना, ये पासी टोला है, हाई टोला है। अच्छा, ये बताओ सब लोग मिलजुल के कि क्या इस समग्र अभिक्रिया का हम लोग सेल अभिक्रिया कहते हैं, इसका एक और नाम आप बता सकते हैं? हाई पासी टोला वाला बताएंगे आप लोग, इसका एक और नाम बताना है, क्या होगा? हमने कहा ना समग्र अभिक्रिया भी कहते हैं, हम इसे सेल अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या एक और इसका नाम होगा? सोच के बताओ, सोचो, दुनिया में क्यों आए? तेरे लिए आए। एक आ रहा है देखो दुनिया में, नवाब साहब। ना 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 ना, वो तो हो ही ना सकेला। Mg के ऊपर 2 प्लस है, तब डैश, तब Mg, तब डबल डैश, तब Br पर माइनस। तो चलिए, खत्म, दिमाग खत्म, टॉनिक पियो। इसका नाम होगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे, इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहेंगे। इतनी सी छोटी सी नन्ही सी उत्तर आपको देना था।
अच्छा चलो ठीक है। हाँ ए तिवारी जी, आपको ये बताना है इसमें देख करके कि ब्रोमीन में अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ब्रोमीन में अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। चलेगा चलेगा। हाँ बताइए। काहे? यहाँ का है, कम है, 2 है। अच्छा इसमें अपचयन हो रहा है, ब्रोमीन में क्या कर रहे हैं, अपचयन हो रहा है। हाँ जी, चौपट हो का जी। अरे कहो अपचयन हो रहा है, आप पूछा कहेंगे न चौपट है या माइनस में है। ऑक्सीकरण संख्या माइनस से, दूध थोड़े कहते हैं, दूध तो बट्टा में चला जाता है ना। बड़ा होशियार लड़के है भाई। है 2 br के ऊपर माइनस है ना बराबर 0, तब br के ऊपर माइनस बराबर 0, तब br के ऊपर -1 है ना, तो इधर माइनस है, इधर 0 है, तो 0 से छोटा माइनस होता है, तो इसका मतलब बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, पढ़ाया तो गया था आपको, कई बार बताए हैं आपको। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था आज क्लास में, याद करिएगा, mg के ऊपर 2 + mg दिया गया था। तो ये माइनस में है तो इसका कम है, तो आयन से कहा हुआ ऑक्सीकरण संख्या तो -1 हो रहा है ना, तो आयन से तो पता चला कि -1 है, और इसका नहीं है तो 0 है। तो -1 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। इसका अपचयन हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर 2 है भाई, 2 ऑक्सीकरण संख्या है, यही लिखा गया था आज, आप देखे होंगे। और यहाँ mg के ऊपर 0 है भाई, कुछ भी नहीं तो 0 है ना, तो इसके ऊपर 0 है, तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। चलिए नोट करिए, ये पढ़ाई आप लोग की है। हो गया। अरे चलो क्या करना है ना, पहले कैथोड की बात होगी, सब लोग समझो, तब एनोड की बात होगी, और तब समग्र अभिक्रिया होगा। टूटेगा यार। और आप जानते होंगे कैथोड होगा ऋणात्मक। यार समझो ना क्यों दिक्कतें हो रही है आपकी। जब ये हो ऋणात्मक तो इसके ऊपर पास जाने वाला है Na भाई, Na प्लस जाएगा, प्लस जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये बना लेगा काची Na। बात खत्म। इतना बात होगी ऑक्सीजन की, तो एनोड के पास जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर होता है डबल माइनस, और जाएगा एनोड की तरफ तो होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा ये, ऑक्सीकरण, तो वो बनाएगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि डबल माइनस है। एक हुआ तो ठीक है, डबल माइनस है तो डबल माइनस भाई, इधर डबल माइनस इधर, तभी आपका संतुलित होगा। लेकिन आप जानते होंगे कि वो कभी अकेले हो ही नहीं सकता है। इस नीचे 2 है तो इसके नीचे भी 2 से आप गुणा कर लेंगे, कर तो लिए। लेकिन सुनिएगा एक बात, थोड़ा सा मिस्टेक शायद हुआ है अब में, ये 2 दूना 4 हो चुका है, अब 4 हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी 4 होगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, किए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अच्छा देखिए, अब एक बात बताते, इतना तो करना पड़ेगा ना आप लोग को। देखिए माइनस इतना है ना, जैसे अगर 2 से गुना करते हैं तो सिर्फ इतना नहीं कि 2, ये -4 माइनस हो जा रहा है, तो 4 माइनस आपको यहाँ पर चाहिए। समझ रहे बात को। अच्छा तो अब क्या होगा कि ध्यान से समझिएगा एक चीज़ को, 4 अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इधर भी 4 होना चाहिए, इधर भी 4 होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 में 4 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 को, और दोनों को जोड़ देंगे समग्र में। तो सुनो ना, हाँ 4 Na हो जाएगा, हाँ 4 इससे 4 ही कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ही है ना, इससे 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2 O2 के ऊपर 2 माइनस लिखिएगा, और फिर ये 4 Na हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा करते हैं सब में होगा ना, प्लस आपका O2 हो जाएगा, और इस तरीके से ये समग्र अभिक्रिया आपके पास उपस्थित। नोट कर लो। चलो ना। अच्छा बताओ काहे तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है भाई। हम कहे हैं कि एजा लिखो कैथोड, चलो समझ, मन करता हमारी एक चटा उड़ के चल जाओ, वहाँ इनार के पास जाके गिरो एकदम भड़ाक देख के।
और एल्युमिनियम है, इसके ऊपर 3 प्लस आएगा। भाई कैथोड ऋणात्मक है तो इसके पास एल्युमिनियम जाएगा, 3 को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, 3 को प्लस है तो 3 को माइनस, आई बना लेगा एल्युमिनियम। समीकरण नंबर 1 मान लो। इतना नहीं क्या ढंगा तो है ना, अपना बाबूजी के यहाँ प्लस माइनस दिखाए हैं। एनोड पाओ, एनोड के पास कौन जाएगा? जो माइनस वाला होगा। कौन है? क्लोरीन, -1। चलो अब ये -1 जाएगा तो लिखे हैं सब ई पर माइनस, ये माइनस में क्या एक पास हो गया भाई, तो इस पर होगा ऑक्सीकरण, तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसे संतुलित करो पहले, ये 2 होता है, ठीक है, यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसको 2 मानो। अब सुनो, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास क्या करो? 6 करो। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लो भाई, समीकरण 1 में 2 से गुणा करो 6, समीकरण 2 में 3 से गुणा करो 6, तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 गुणे 2 प्लस समीकरण 2 गुणे 3। चलो करो, 3 से गुणा करो, 2 से करें 2 एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस, हाई कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब भाई आपके है ना किस कस से गुणा कर रहे हैं? 3 से, तो 3 क्लोरीन के ऊपर माइनस, अच्छा ये 2 से गुणा कर रहे हैं तब तीर लगा लीजिए, 2 से गुणा कर रहे हैं ना तो 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं तो प्लस 3 क्लोरीन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हो यहाँ, हाँ 3 दूना 6 क्लोरीन हो जाएगा। अब देखो आपको हम पढ़ाए हैं, स्पेशली आप लोग जब 11 में पढ़ रहे थे सब एक चीज़ आपको सिखाया गया है, मैंने आपको सिखाया, याद करिएगा कि अर्ध आयन अभिक्रिया द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, याद आ रहा है? इसी विधि से आपने सिद्ध किया था उस पाठ में। तो सुनिए, देखिए 3 दूना 6 को प्लस तो 6 को माइनस सही है, 2 एल्युमिनियम सही है, 6 क्लोरीन तो 3 दूना 6 क्लोरीन सही है। ये इस प्रकार से आपका कहा होगा, ये रिएक्शन बने। ये लड़का का एकदम सही था। चलिए नोट करिए इसको।